हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड लेक्चर लेके आए हैं डाइस का। किसका? डाइस का। ओके, आपने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा होगा डाइस के बारे में। मैंने आपको जैसे रूल बताए उसके अनुसार आज हम जो रूल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैंसिल रूल से स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे हमने इससे पहले वाले में पढ़ा कि एक डाइस की दो पोजीशन दी हो तो क्या क्या कंडीशन हो सकती थी। एक कंडीशन होती है जब एक डाइस की दो पोजीशन दी होती है तो कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे लास्ट ही पढ़ा था। दूसरा क्या है कि एक डाइस की दो कंडीशन दी हो, दो पोजीशन दी हो जिनमें एक कॉमन हो, वहां पर हम लगाते हैं रोटेशन रूल। क्या लगाते हैं? रोटेशन रूल। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है कैंसिलेशन रूल। तो यहां पर क्या है, कैंसिलेशन रूल के लिए क्या चाहिए? कैंसिल रूल के लिए हमें चाहिए, अगर आपको कोई भी डाइस की आपको दो पोजीशन दी गई हो, किसी भी डाइस की आपको दो पोजीशन दी गई हो और उन दो पोजीशनों में कोई दो नंबर कॉमन हो, जैसे 4 5 3 6 4 2 6 4 5। ओके, अब आपसे कहा गया कि यहां पर अपोजिट बताइए क्या होगा 3 के या 6 के, क्योंकि आपसे उसी के अपोजिट पूछेगा जो यहां पर दिखाई दे रहा है। ओके, यानी 5 कॉमन है, कट गया। ओके, यहां पर 4 कॉमन है, 4 कट गया। ओके, जो बचा 3 के अपोजिट क्या होगा? 6। 3 के अपोजिट क्या होगा? 6। कैंसिलेशन रूल आपको यही समझाता है कि जो ऐसे नंबर है जो दोनों में कॉमन नहीं है, जो दोनों में कॉमन नहीं है, वो दोनों आपस में अपोजिट होते हैं, वो दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे अगर आपको ये वाला क्वेश्चन दिया जाए, अब आपसे कोई कहता है 5 के अपोजिट क्या होगा, आपसे कोई पूछता है 5 के अपोजिट क्या होगा या 2 के अपोजिट क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? 3 कॉमन है, कैंसिल। 1 कॉमन है, कैंसिल। ओके, देन क्या बचा? 5 और 2। इसका मतलब 5 अपोजिट है किसके? 2 के, या 2 अपोजिट है 5 के। ओके, समझ आया? तो डाइस के बारे में ये हमारा सेकंड पोर्शन का थर्ड रूल था। पहली चीज, जब कोई भी डिजिट कॉमन ना हो। दूसरा, जब एक डिजिट हो कॉमन, रोटेशन रूल। और दो पोजीशन अगर दिखाई जाए, अगर दो पोजीशन दिखाई जाए और उनमें कोई दो डिजिट कॉमन हो तो उसे हम बोलते हैं कैंसिल रूल। आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। अब ये जो हमारा नेक्स्ट रूल है इसे हम बोलते हैं सिलेक्शन रूल। क्या नाम है इसका? सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल के लिए सबसे पहली चीज क्या पता होनी चाहिए? दो चीजें समझो। फर्स्ट, यहां जो डाइस की पोजीशन दिखाई देगी, यहां जो डाइस की पोजीशन दिखाई देगी वो 2 से ज्यादा होगी। कितने से ज्यादा होगी? 2 से ज्यादा। अगर 2 से ज्यादा डाइस होंगी तभी सिलेक्शन रूल लगाया जा सकता है। समझ में आया? यानी एक ही डाइस की 2 से ज्यादा पोजीशन, एक डाइस की 2 से ज्यादा पोजीशन दिखाई दे, पोजीशन दिखाई दे, तब आप सिलेक्शन रूल लगाएंगे। तब आप क्या लगाएंगे? सिलेक्शन रूल। यानी एक ही डाइस की अगर 2 से ज्यादा पोजीशन दिखाई देंगी तो ही आप सिलेक्शन रूल को लगा सकते हैं। ठीक है, वो क्या कहता है वो अभी क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, आप पहले इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन बना लेते हैं। 6 3 2 6 2 4 5 6 4 1 4 2। आपसे कहा गया यहां पर किसके अपोजिट क्या होगा। ओके, आपसे पूछा गया किसके अपोजिट क्या होगा, यानी सभी के अपोजिट बताना आपको। 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते कैसे इस क्वेश्चन को, हमें करना क्या है, आपको इन सभी में दिखने वाला कोई एक नंबर देख लेना है जो सबसे ज्यादा बार दिखाई दे रहा है। ओके, मैक्सिमम टाइम दिखाई देने वाला। जैसे यहां पर देखो 6
3 2, 6 2 4, 6 5 4, 1 4 2। ओके, तो यहां पर सबसे ज्यादा बार क्या दिखाई दे रहा है? 4 4 4, यानी 4 कितनी बार दिखाई दिया आपको? 3 बार। ओके, अब आप दूसरा नंबर देखते हैं 6 6 6, ये भी आपको 3 बार दिखाई दिया, 6 6 6। अब इसका मतलब है, और 2 भी आपको देखो लगातार दिखाई दे रहा है 3 बार। आप किसी भी एक नंबर को उठा सकते हैं, जिसको चाहे उसको, ठीक है, क्योंकि यहां पर सभी में टाई हो गया, 3 बार दिखाई दे रहे हैं। 2 2 2 4 4 4, 3 बार दिखाई दे रहे हैं। आप किसी भी एक नंबर को उठा लो इनमें से। आप में से कुछ ने कहा सर 4 को उठा लेते हैं, उठा लिया, ठीक है। इसके साथ में लिखो विद और विदाउट। क्या लिखो? विद और विदाउट। मतलब क्या है? विद का मतलब है जिस डाइस में 4 दिखाई दे रहा है, जिस डाइस में 4 दिखाई दे रहा है, उसके साथ क्या क्या नंबर दिखाई दे रहे हैं? देखो जरा, 4 के साथ क्या दिखाई दे रहा? 6 2 6 2 दिखाई दे रहा है। यहां 4 के साथ क्या दिखाई दे रहा? 6 पहले लिखा जा चुका है। 4 के साथ क्या दिखाई दे रहा है? 5। ओके, यहां 4 के साथ क्या दिखाई दे रहा है? 2 पहले लिखा जा चुका है। यहां 4 के साथ क्या दिखाई दे रहा है? 1। अब एक बात बताओ, एक डाइस पर 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। कौन सा ऐसा नंबर है जो अब तक नहीं दिखाई दिया आप लोगों को? वो नंबर है 1 भी है, 2 भी है, 3 नहीं है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, यानी 3 नहीं है। तो जो नहीं दिखाई दिया वो विदाउट में, और विदाउट वाला ही अपोजिट होता है। यानी 4 के अपोजिट क्या है? 4 के अपोजिट क्या है? 3। क्या 4 के अपोजिट? 3। ओके, नेक्स्ट देखो अगला। अब आपसे कोई कहता है यहां पर दूसरा नंबर क्या लेना चाहते हैं आप चाहें तो 2 ले सकते हैं। आपने 2 लिखा, ओके, आप फिर भी 2 बार से विद और विदाउट पढ़ते हैं, ठीक है। 2 के साथ क्या क्या दिखाई दे रहा है? 3 6 3 6। अब आपको यहां 2 के साथ क्या दिखाई दे रहा है? 6 4। 6 पहले आ चुका तो क्या आ गया? 4। अब यहां पर 2 के साथ आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें 1 और आ गया। अब बताओ, अभी तक ऐसा कौन सा नंबर है जो अभी तक आपको नहीं दिखाई दिया? अभी तक कौन सा ऐसा नंबर है? 1 आ चुका है, 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, 5 नहीं दिखाई दिया। यानी इसके अपोजिट क्या होगा? यानी 2 के अपोजिट होगा 5। अब जरा एक बात ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या 3 के अपोजिट 4 हो चुका है, 2 के अपोजिट 5 आ चुका है। डाइस में कुल मिलाकर कितने फेस होते हैं ये बताओ? 6। कितने फेस होते हैं डाइस में? 6। अगर डाइस में 6 फेस है तो इसका मतलब क्या है? 4 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 5। अब बचा कौन? 1। जो लास्ट 2 बचे, 1 के अपोजिट क्या होगा? 6। 1 के अपोजिट क्या होगा? 6। ये सभी आपस में क्या आ गए? अपोजिट हो गए। क्या हो गए? सभी आपस में अपोजिट हो गए। मतलब 4 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट 6। अब देखो इस क्वेश्चन को, आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सर इससे पहले वाले में, जैसे आपने ये किया, आपने इससे पहले वाले में अगर किया हो तो आप यहां पर सिलेक्शन रूल भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप यहां पर डाइस का और कोई रूल भी लगा सकते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर 2-2 दिखाई दे रहे हैं, ओके। यानी इससे पहले वाले जितने हमने रूल पढ़े, चाहे वो कैंसिलेशन रूल पढ़ाओ, चाहे वो कौन सा पढ़ाओ, रोटेशन रूल पढ़ाओ, वो सभी रूल काम किस पर करते हैं? 2 डाइस दिखने पर। समझ में आया? यानी एक डाइस की 2 पोजीशन होने पर, एक डाइस की 2 पोजीशन होने पर। ये काम कब करेगा? जब एक डाइस की 2 से ज्यादा पोजीशन दिखाई देंगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ? वो रूल तो इस पर लगेंगे ही लगेंगे, वो रूल तो इस पर लगेंगे ही लगेंगे, साथ में ये वाला रूल भी फॉलो होगा। मतलब कैसे? अभी देखो, मैं इसी क्वेश्चन को कैंसिलेशन से करके दिखाता हूं आपको, ओके। कैंसिल रूल से याद रखना, ये आंसर यहां दिखाई दे रहे हैं इसके, ओके। ये आंसर इसके यहां है, ठीक है। देखो इन दोनों डाइस में कैंसिल या रोटेशन जो भी रूल लगेगा, दोनों में कॉमन देखो क्या दिखाई दे रहा है। आप देखते हैं, आपने कहा सर दोनों में 6 कॉमन है, कट। 2 कॉमन है, कट, ओके। देन क्या आ गया? 4 के अपोजिट क्या आ गया? 3। तो देखो सही है। नेक्स्ट,
अब कोई मुझसे कहे अगले वाले में क्या लगाएंगे आप, मैंने फिर कहा यहां पर आप यहां पर देखते हैं 6 कॉमन है दोनों में, देखो 6 कॉमन है, आपने कहा कट 6 कट, आपने कहा 4 कॉमन है कट 4 कॉमन है कट, तो 2 के अपोजिट क्या गया 5, 2 के अपोजिट क्या गया। और मेरे बच्चा अब आखिरी बात फिर दोबारा से, डाइस में केवल 4 ही फेस होते हैं, ध्यान से देखो, डाइस में आपको केवल 4 फेस के बारे में बताना है। जैसे देखो एक इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, अगर आपको इसके अपोजिट पता लग जाए, इसको इसके अपोजिट पता लग जाए, तो बाकी बचे हुए 2 नंबर तो आपस में अपोजिट होंगे, सीधी सी थ्योरी है। मेरे को किसी ने कहा कि सर 4 है, चलिए 4 है, इसके अपोजिट क्या है 3 है, ओके 3 है इसके अपोजिट, 4 के अपोजिट 3। दूसरा मेरे को कहा 2 के अपोजिट 5, चलिए 2 के अपोजिट 5 आ गया। बचे कौन से 2, अगर कोई आपसे कहे, एक तो 1 बचा और एक 6, तो पक्की बात है 1 एक जगह होगा और दूसरी जगह क्या होगा 6। तो मतलब क्या है, अगर आपको 4 पता लग जाते हैं कि कौन सा किसके अपोजिट है, तो बाकी 2 तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, ओके। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 के अपोजिट 6 होगा। तो ये पूरा क्वेश्चन आप सिलेक्शन रूल से भी कर सकते हैं, आप कैंसिल रूल से भी कर सकते हैं, आप रोटेशन रूल से भी कर सकते हैं, आपको जो चाहे वो लगा सकते हैं, ओके। तो इसको नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं मेरे बच्चा, ठीक है बेटा, ध्यान से करना, ये भी एक क्वेश्चन है सिलेक्शन रूल का। किसका क्वेश्चन है, सिलेक्शन रूल का। तो शुरू करते हैं, देखो कैसे होगा क्वेश्चन। सबसे पहले मैं इसे दोनों से करके दिखाऊंगा। यहां पर सोच लो, इधर साइड हम करेंगे सिलेक्शन रूल से, उधर करेंगे कैंसिल या रोटेशन रूल से, ओके। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, सबसे पहला काम आपको करना है, शुरुआत में आपको देखना है जो सभी में कॉमन है वो कौन सी ऐसी डिजिट है जो सभी में सबसे ज्यादा बार दिखाई दे रही है, मैक्सिमम टाइम। तो देखते हैं, काउंट करते हैं, 3 3 3 3, सीधे सीधे मिल गई। 3 एक ऐसी डिजिट है जो मैक्सिमम टाइम दिखाई दे रही है, मैक्सिमम टाइम दिखाई दे रही है, ओके। तो इसको लिख लेते हैं 3, ओके। अब 3 के साथ विद और विदाउट, सबसे पहली चीज विद और विदाउट। तो 3 के साथ अगर विद और विदाउट करते हैं तो 5, यहां पर देखिए 3 के साथ यहां पर 5, ये आ गया 1, ओके। 3 के साथ 5 पहले ये आ गया 4, अब ये देखिए 3 के साथ ये आ गया 4 और ये आ गया 2, ओके। क्यों, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, वो नंबर देखना है जो पहले से नहीं है। अब एक बात बताइए, यहां पर जब इस डाइस में देखा हमने, इस डाइस में, तो 3 के साथ 1 और 5 थे, दोनों लिख दिए 1 और 5। जब यहां पहुंचे तो यहां पर 5 तो पहले से ही आ चुका है, तो बचा कौन 4, वो लिख दिया। अब जब यहां पहुंचे तो 3 के साथ 4 और 2 दोनों हैं, तो यहां देखते हैं तो यहां पर 5 1 4, यानी 4 भी पहले आ चुका है। अब ऐसा कौन सा जो नया आया, वो क्या है 2। अब जब देखो तुम यहां पहुंचोगे तो सारे ऐसे नंबर होंगे जो पहले ही आ चुके हैं, 2 और 1, 2 और 1। यानी अगर मैं आपसे कहूं विदाउट वाले कितने होते हैं, तो विदाउट वाले 4 होते हैं। विदाउट वाले कितने होते हैं 4, और विद वाले कितने होते हैं 4, और विदाउट वाले कितना होता है केवल 1। विद वाला कितना होता है केवल 1, विदाउट वाला होता है केवल 1। कौन है विदाउट वाला, आप जा देखो, विद वाले तो 4 आगे जो 7 में है, विदाउट वाला कौन है। यहां पर कौन ऐसा जो दिखाई नहीं दे रहा अभी तक, 6। कौन ऐसा जो अभी तक नहीं दिखाई दिया, 6। तो क्या आ गया, 3 के अपोजिट क्या है 6, पहला नंबर समझ में आया। 3 के अपोजिट क्या है 6। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। अब दूसरी ऐसी कौन सी डिजिट है जिससे स्टार्ट करते हैं, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो इस 3 के बाद दिखाई दे रही है सबसे ज्यादा बार। कौन दिखाई दे रहा है 5 5, यहां पर 5 नहीं है, 1 1 यहां 2 बार है, 4 4 यहां पर 4, 2 2 और नहीं। जा देखो, अब यहां आप एक चीज देख रहे होंगे, सभी के सभी अब 3 के अलावा जो सभी दिखाई दे रहे हैं वो सभी 2 बार दिखाई दे रहे हैं। कैसे, 2 भी 2 बार दिखाई दे रहा है, 1 भी 2 बार दिखाई दे रहा है, ओके, और सभी 2 बार दिखाई दे रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आप कोई भी एक उठा लीजिए, आपने 1 उठाया, ओके, फिर दोबारा से आपने वही लिखा विद और विदाउट, विद और विदाउट। आपने कहा कि सर 1 के साथ कौन कौन दिखाई दे रहा है, मैंने कहा लिखो 1 के साथ कौन कौन है 5 और 3, 5 और 3। अब आपने कहा सर 1 वाला कहां पर है, मैंने कहा ये रहा। तुमने कहा सर यहां 2 दिखाई दे रहा है और 3 तो पहले ही आ चुका है, तो बचा कौन 2। अब मुद्दा देखो कहां फंसेगा, देखो बेटा,
अब आप कहेंगे सर विदाउट के बिना कितने नंबर बचे हमारे पास? विदाउट के बिना हमारे पास नंबर बचे 5 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, एक तो बचा है 6। क्या बचा है? 6। एक तो बचा है 6। और कौन बचा हुआ है ऐसा? एक बचा है 4। ओके, कौन बचा है? 4। अब जब आप यहां देखते हैं तो 6 तो पहले 3 के अपोजिट आ चुका है। 6 पहले किसके अपोजिट है? 3 के। तो इसका मतलब 6 तो आएगा नहीं, तो आएगा कौन? 1 के अपोजिट होगा 4। 1 के अपोजिट कौन होगा? 4। अब जब आपको एक ये पता लग गया, एक ये पता लग गया, तो अब बचा कौन है? अब बचा आपके 2 और बचे। मैंने पहले बताया तुमने अगर 2 अपोजिट सरफेस निकाल ली तो तीसरी वाली खुद अपोजिट हो जाएगी। वो कौन कौन बचे? वो बचे हैं 3 के अपोजिट 6 है, 1 के अपोजिट 4 है। अब बचे आपके 2 के अपोजिट 5। 2 के अपोजिट 5। नोट कर लीजिए इसको। अब देखो बच्चा लोग, पहले हमने इसको किया सिलेक्शन रूल से। किससे किया? सिलेक्शन रूल से। आप लोगों को समझ आएगा सिलेक्शन रूल, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को फिर दोबारा से वही कैंसिल रूल से करके दिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है। कैंसिल रूल या रोटेशन रूल जो भी लगेगा हम उससे करके दिखाएंगे, बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। बस यहां समझ लेना 3 के अपोजिट 6 है, 1 के अपोजिट 4 है, 2 के अपोजिट 5 है। ओके, वैसे देखने से तुम्हें लग रहा होगा ये 2 के अपोजिट 5 यानी क्या है? स्टैंडर्डाइज। लेकिन ये देखो इसने रूल तोड़ दिया, यहां पर रूल ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब जरा समझो यहां पर क्या है, आपको करना क्या है, आपको यहां पर कॉमन देखना है सभी में। जो मैंने पहले बताया, अगर रोटेशन रूल होगा तो भी, सिलेक्शन रूल होगा तो भी, हमें करना क्या होता है, ऐसा देखना होता है डाइस में जो कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम रोटेशन रूल लगाते हैं, हमें 3 दिखाई दिया कॉमन दोनों में। क्या दिखाई दिया? 3। अब अगर 2 कॉमन दिखाई दे तो कैंसिल रूल, अगर 2 कॉमन दिखाई दे कैंसिल रूल, अगर 1 कॉमन दिखाई दे तो रोटेशन रूल। ओके, समझ में आई ये बात मेरी? अगर 2 पोजीशन में 1 कॉमन दिखाई दे, 2 पोजीशन में 1 कॉमन दिखाई दे, दैट इज कॉल्ड, वहां पर हम लगाएंगे रोटेशन रूल। अगर 2 कॉमन दिखाई दे तब हम लगाएंगे कैंसिलेशन रूल, तब हम लगाएंगे कैंसिलेशन रूल, ठीक है। तो यहां पर 2 कॉमन दिखाई दे रहे, तो 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, आया क्या? 4 के अपोजिट 1, हाँ या ना? क्या आया? 4 के अपोजिट 1। दूसरा, अब यहां पर देखो, इन दोनों में देखो, इन दोनों में आपको दिखाई दिया 5 कॉमन है, 5 से कटा 5, 3 से कटा 3, और फिर दोबारा से 1 के अपोजिट 4। अब यहां पर इस वाले में भी 1 के अपोजिट 4 आया। अब देखो ये फंसता यही है क्वेश्चन। अब तुम्हें दिखाई दिया सर हमने यहां देखा कि इसमें भी 1 के अपोजिट 4, इसमें भी 1 के अपोजिट 4। बेटा समझो, यहां दोनों पोजीशन एक ही आंसर दे रही हैं, ये दोनों भी वही आंसर दे रही है और ये दोनों भी वही आंसर दे रही है। अब करना क्या है आपको, अब आप इन दोनों को देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा? 3 दिखाई दिया आपको, चलिए ठीक है, 4 दिखाई दिया, बिल्कुल सही। अब 4 ने कट किया 4 को, 3 ने कट किया 3 को, तो 5 के अपोजिट क्या आ गया? 2। 5 के अपोजिट क्या आ गया? 2। तो यहां आ गया 5 के अपोजिट 2। अब मेरे बेटा, जैसे हमने पहले वाले में गलती की, हमने यहां देखा तो यहां कॉमन क्या गया था? 4। यहां कॉमन क्या आया? अब दोनों में यहां पर आया, जैसे 4 बचा था 1 और 4, यहां बचा था 1 और 4, यहां पर भी 1 और 4, यानी हमने 2 बार कैंसिलेशन रूल लगाया, दोनों बार आंसर सेम आया। यानी इसका मतलब क्या है, डाइस ने जो पोजीशन शो की वो केवल एक ही की अपोजिट शो की। किसकी की? केवल एक ही की अपोजिट शो की। तो हम क्या करते हैं, हमने बाकी के 2 उठा के देखे तो इन दोनों में फिर 2 कॉमन था, 3 3, 5 कॉमन नहीं है लेकिन 4, ये दोनों कॉमन, 3 कॉमन और 4 कॉमन, यानी 5 के अपोजिट क्या आ गया? 2। 5 के अपोजिट क्या आ गया? 2। अब अगर देखना चाहते हैं तो दोबारा से बना देता हूं इसको। ये है, ये है 4 3 4 5, 3 4 5, और ये है 4 2 3। अब आपने देखा यहां पर कि सर हमने 3 को कैंसिल आउट किया 3 से, ओके, 4 को कैंसिल आउट किया 4 से, तो बचा कौन? 5 के अपोजिट 2। क्या बचा? 5 के अपोजिट 2, तो 5 के अपोजिट क्या गया? 2।
तो जरूरी ये है तुम्हें ये देखना होगा किससे तुम लेना चाहते हो, किस डाइस को तुम लेकर आंसर निकाल सकते हो। अब तुम्हारा ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया, तो लास्ट क्या बचा? अब हमारा लास्ट बचा 3 के अपोजिट 6, ये हमारा लास्ट आया, यानी 3 के अपोजिट क्या होगा? 6। ओके, तो ये नोट कर लीजिए इस पूरे को। ओके, दोनों चीजों को। अब हमारा जो तीसरा लेक्चर है डाइस पर बेटा, वो तीसरा लेक्चर है थर्ड लेक्चर है ओपन डाइस। क्या है? ओपन डाइस। अब ये ओपन डाइस क्या है इसके बारे में अभी बात करेंगे। थर्ड लेक्चर जो आज हम लेके आए हैं डाइस के लिए, ओपन डाइस। ओके, जो ओपन डाइस है ये क्या कहती है? देखिएगा, आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे क्वेश्चन बने होते हैं, ऐसे बना होगा, और पूछा होगा किसके अपोजिट क्या है। ओके, किसके अपोजिट क्या है? तो इसे समझने के लिए आपको ओपन डाइस समझना जरूरी है। ठीक है, ओपन डाइस दो तरीके से आता है। एक क्वेश्चन ये भी आपने कई बार देखा होगा एग्जाम में, मैं आपको दोनों बता देता हूं। ओके, ये वाला, इससे पहले कुछ डाइस दी होती है इधर, उनमें सभी में आपको नंबर दिखाई देंगे, यहां पर क्वेश्चन मार्क होगा, आपसे पूछा जाएगा क्या आएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन ओपन डाइस के हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये ओपन डाइस अलग है, ये ओपन डाइस अलग है। ये है ओपन डाइस थ्रू रोटेशन, किसके थ्रू? रोटेशन के थ्रू। और ये ओपन डाइस है नॉर्मल, जो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ओके, तो शुरू करते हैं। अपनी कॉपी पर एक हेडिंग डाल लीजिए, ओपन डाइस। ओके, ओपन डाइस। ठीक है, अब जरा देखिए ओपन डाइस कैसे होती है। जैसे नॉर्मली ये मैं एक डाइस बना रहा हूं 3D में, उसे फिर ओपन करके दिखाऊंगा। ये एक डाइस है, देखिएगा कैसे। अगर मैं यहां लिखता हूं ये है A B C D, इसके जस्ट सामने यहां लिखता हूं B डैश, यहां लिखता हूं C डैश, यहां लिखता हूं D डैश, यहां लिखता हूं A डैश। ओके, ये डाइस है। ओके, जैसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक डाइस है, यहां पर लिखा है A, यहां लिखा है B, यहां लिखा है A B C D, B के जस्ट पीछे लिखा है B डैश, ये A है, A के जस्ट पीछे लिखा है A डैश, C के जस्ट पीछे लिखा है C डैश, और D के जस्ट पीछे लिखा है D डैश। ओके, तो जैसे डाइस रखी है, ओके, इसको मैं अब ओपन करता हूं डाइस को। तो कैसे ओपन करूंगा? मैं इसको तो बीच में रखता हूं, ये जो सरफेस है ये यहीं पर रखता हूं बीच में। ठीक है, इस वाली सरफेस को ऊपर लगा देता हूं, इस वाली सरफेस को इधर लगा देता हूं। ओके, ये वाली सरफेस इधर आ जाएगी, ये वाली सरफेस इधर आ जाएगी। मतलब क्या है, अगर हम 3D में शो नहीं कर सकते तो 2D में कैसे शो करेंगे इस डाइस को? देखो, देखिएगा, जैसे यहां पर ये पहले क्या लिखा? A B C D, ये पहली है A B C D। समझने की कोशिश कीजिए, ये इस डाइस का फेस यहां रख दिया गया। ओके, मैं इस 3D डाइस को, 3D की डाइस को 2D पर प्लेस कर रहा हूं, इसकी हर एक फेस को दिखाते हुए। ओके, तो देखिएगा, ये क्या है? ये यहां, ओके, ये यहां, और इसकी साइड वाली यहां। मतलब आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ये होती है राइट हैंड साइड। क्या होती है? राइट हैंड साइड। तो देखिएगा, C के जस्ट सामने C डैश, B के सामने B डैश। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड इधर आप देख चुके हैं, A B C D, इसकी ये वाली साइड मैंने निकाली, ये इधर आ गई। दैट इज कॉल्ड, यहां अगर ये C है तो यहां पर C डैश था, यहां B है तो यहां पर B डैश था। तो ये जब बाहर निकली तो ये आ गया C डैश B B डैश, C डैश B डैश। ओके, अब ऐसे इस वाली सरफेस को अगर मैं इधर निकालता हूं तो देखिएगा, यहां लिखा है A, ये A डैश होगा, यहां लिखा है D, ये होगा D डैश। ओके, तो ये आएगा A डैश और ये आएगा D डैश। ओके, अब नेक्स्ट जो आपको ऊपर वाली सरफेस दिखाई दे रही है, ये वाली ऊपर वाली, ये है A B C D, ये C है, यहां C डैश है, ये D है, ये D डैश है। तो C के जस्ट सामने C डैश और D के जस्ट सामने D डैश। ओके, नीचे जब हम लिखेंगे इसको तो ऐसे करेंगे, तो क्या होगा? B के सामने B डैश,
नीचे, बी के सामने बी डैश, ए के सामने ए डैश। ओके, अब ये हो चुका, ये चारों आपने, ये चारों यानी इस सरफेस की एडजेसेंट सरफेस चारों आपने शो कर दी, एडजेसेंट सरफेस। अब बची कौन सी सरफेस? बैक। इसे कैसे दिखाएंगे आप? देखिएगा, ये हमारे लिए एक तरह की अपॉर्चुनिटी है, हम इसे जहां चाहें वहां पैलेस कर सकते हैं। ये दिमाग में सेट करके चलिएगा, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन का अलग अलग तरीके भी बताऊंगा आपको, तो आपके लिए ये फायदेमंद होता है जहां आप चाहें वहां रखें। अभी एग्जांपल के तौर पर मैं इसको चारों को ऐसे दिखा रहा हूं, ये हर जगह लगा रहा हूं। ओके, हर जगह पैलेस कर रहा हूं। ओके, ये इसलिए हर जगह पैलेस की क्योंकि जैसी मेरी जरूरत होगी मैं इसको वैसे यूज करूंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले से डी के सामने अगर देखा जाए, डी डैश के सामने क्या है? ए डैश। अब जरा देखिएगा इसको फिर दोबारा से, ए बी सी डी, ए के सामने ए डैश, बी के सामने बी डैश, सी के सामने सी डैश और डी के सामने डी डैश। अब इसके चार फेस देखिएगा क्या हो गया, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। अब अगर मैं इसे यहां पर सी डैश के साथ ऊपर लगाता हूं, ऐसे ओपन करता हूं, तो ये सरफेस ऊपर जाएगी और ये बनेगा डी डैश के सामने आएगा ए डैश और सी डैश के सामने आएगा बी डैश, यानी जो पीछे से सरफेस थी ऊपर आ गई। ओके, अब दूसरी सरफेस अगर हम यहां पर बात करते हैं, अगर मैं यहां पर बात करता हूं डी के सामने क्या आएगा, अगर ये डी है तो डी के सामने क्या आएगा, यहां पर ये डी है, कौन सा? डी डैश। डी के सामने क्या आएगा? सी डैश। और यहां पर ए डैश के सामने क्या आएगा? बी डैश। इसी तरह सी डैश के सामने क्या आएगा? डी डैश। और इधर बी डैश के सामने क्या आएगा? ए डैश। ओके, यहां पर ए के सामने डी डैश और बी के सामने सी डैश। ओके, ये हमारा डाइस का एक ओपन डाइस आई। अब इसका मतलब क्या है जरा समझिएगा, ये एक सरफेस है, इसके अपोजिट ये है, तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं और इसको ऐसे कर दूं तो बीच में एक खाली रहेगा और ये दोनों आपस में क्या होंगी? अपोजिट होंगी। तो ऐसा ही कुछ यहां दिखाई दे रहा है, ये अपोजिट है इसके, यानी अगर मैं ये कहना चाहता हूं आप हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं, आप कैसे चल रहे हैं? हॉरिजॉन्टल, तो बीच में एक खाली, ये अपोजिट इसके। अगर आप वर्टिकल चल रहे हैं, अगर आप वर्टिकल चल रहे हैं तो बीच में एक खाली और ये अपोजिट इसके। समझ आई बात? ओके, क्यों? ये ऐसे ओपन कर दिया, ये ऐसे ओपन कर दिया, तो इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये। अब ये वाला अपोजिट किसके है? बैक वाले के। तो ये देखिएगा, अगर आप वर्टिकल लेते हैं तो बीच में एक खाली, अपोजिट। अगर आप हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो एक खाली, अपोजिट। अगर आप फिर दोबारा से वर्टिकल लेते हैं, खाली, अपोजिट। अगर आप फिर दोबारा से लेते हैं तो एक खाली, अपोजिट। ओके, मतलब क्या है? अब इसका सीधा सा एक ही मतलब निकलता है, आप जब भी कभी ये देखेंगे कि कौन सी सरफेस किसके अपोजिट है, तो आज के बाद आपको ये पता होना चाहिए 1 2 3 4 5। तो अब देखिएगा बेटा, यहां पर 4 के अपोजिट 3, क्योंकि बीच में केवल एक का गैप है और मैं हॉरिजॉन्टल ले रहा हूं। कैसे ले रहा हूं? हॉरिजॉन्टल। ऐसे ही 1 के अपोजिट 5, वर्टिकल है, बीच में फिर एक का गैप, 1 के अपोजिट 5। ओके, यानी 4 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट 5। अब जो एक बचा हुआ है जो आपको नहीं अभी तक दिखाई दिया, वो मैं यहां पर मान लेता हूं। वो कौन है? वो है 6। तो हम तब कहेंगे 2 के अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। 2 के अपोजिट क्या होगा? 6। तो आप इसको बना लीजिए, इस डाइस को, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह समझ आया होगा। वैसे फिर भी मैं एक चीज और करके दिखाता हूं आपको। देखो, जैसे अभी ये डाइस, ध्यान सुनना, ये डाइस बंद है पूरी तरह। ओके, अब A1, A2 या A, B, C, D। अब मैं इसको देखो, पहले वाली ऊपर हो गई, ठीक है। देन इसका मतलब क्या है? ये ऊपर वाली सरफेस ऊपर चली गई, यानी यहां पर C था तो ये C डैश आ गया, ये D था तो ये D डैश, C D था तो D डैश, C था तो C डैश। अब इधर देखिएगा, ये इधर वाली, अगर ये A, B, C, D था तो ये देखिएगा, ये आ गया B और ये आ गया C, जिससे बना B डैश और C डैश। इसी तरह जब मैं इसको इधर करता हूं, ठीक है, तो ये आया A, D, A डैश, D डैश। ओके, और ये जो लास्ट सरफेस है इसे तुम कहीं पर भी लगा सकते हो।
तो ये ऐसे बनता है पूरा कंप्लीट 6 सरफेसेस का। ओके, तो आप इसको बनाकर समझ सकते हैं ऐसे, वैसे समझने की जरूरत नहीं है। जो मैं फार्मूले बताऊंगा कारगर वो है, ये तुम्हारे लिए केवल एक ये है कि आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो सके कि कौन किसके अपोजिट है। ओके, और ये सरफेस जो हमने ओपन डाइस की है ये किस तरीके से की है। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बतलाइए। ओके, थैंक यू।